हेलो रितु, मैं यामिनी बोल रही हूँ। रितु, दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो। वो क्या है ना, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है और तुम तो जानती हो मुझे मुंबई के बारे में कुछ पता नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो मेरे साथ चल सकती हो? यामिनी, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, लेकिन बात यह है कि मुझे कल रात से फीवर हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे रितु, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पास आती हूँ अभी। नहीं यामिनी, तुम अपना काम काज छोड़कर क्यों आ रही हो? यू गो अहेड, तुम जाओ शॉपिंग करो। वैसे भी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तुम सच कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, पर रितु तुम अपना ख्याल रखना प्लीज। मैं अकेली अभी शॉपिंग चली जाती हूँ, ठीक है? चलो टेक केयर। हाँ, बाय बाय। हाय यामिनी। अरे सिमी, तुम आओ बैठो। ये सब क्या है? साड़ियाँ। आकाश ने शॉपिंग की ड्यूटी लगाई है, सोचा तुम्हें भी दिखा दूं। आई जस्ट होप यू लाइक देम। पता नहीं तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगेगी। मेरी चॉइस है तो डेफिनेटली बेटर होगी। वैसे सिमी, तुम बहुत अच्छे टाइम पर आई हो। मुझे ना शॉपिंग करने मार्केट जाना है, प्लीज मेरे साथ चलो ना। ओह गॉड, फिर से? जी हाँ, फिर से। तुम सिर्फ आकाश की फ्रेंड हो, मेरी फ्रेंड नहीं हो। वैसे मेरा भी थोड़ा हक बनता है तुम पर, है ना? चलती हूँ बाबा, चलती हूँ। मैडम की बात तो माननी पड़ेगी, वरना आकाश जी नाराज हो जाएंगे। पर पहले तुम साड़ियाँ तो देख लो। बाद में देखते हैं, पहले इन्हें अंदर रख देते हैं, फिर शॉपिंग चलते हैं, ठीक है? ओके। हेलो। हाँ मोतीलाल जी, नमस्कार। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। प्लीज अभी तो आप 10 दिन तक कुछ बात मत करिएगा। अरे भाई, आकाश जी की शादी है। हाँ, मैं भी जानता हूं 2-3 रोज बाकी हैं, लेकिन और सारी भी तैयारियां करनी है। जी हाँ, मैंने आपसे जो वादा किया है उसी दिन आपकी रिकॉर्डिंग होगी। वो कभी वादा आपका हमारा कैंसिल नहीं होगा। जी हाँ, मैं गारंटी लेता हूं यामिनी जी ही आपका गाना गाएंगी। जी अच्छा सुनिए, मैंने इनविटेशन कार्ड आपके घर भिजवा दिया, प्लीज सपरिवार समेत आइएगा। जी अच्छा, धन्यवाद। ओके। थक गया हूं। शादी में भैया मजाक नहीं। चाय। तो क्या सोचा तुमने? मैं यामिनी को समझाने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। आज तक मैंने अपनी बेटी की छोटी बड़ी हर इच्छा पूरी की है। वो आकाश को चाहती है और उसको पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना है। और तुम्हारी बेटी यामिनी उसका सपना तोड़ने पर तुली हुई है और मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। यामिनी को उसके रास्ते से हटना ही होगा। यही सबके लिए अच्छा है, यामिनी के लिए, रीतू के लिए और खास तौर पर तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना आपसे, मैं यामिनी को समझाने की कोशिश करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, यामिनी मेरी बात नहीं टालेगी। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फैसला ऑलरेडी हो चुका है। डेस्टिनी हैज डिसाइडेड ऑल। जो चीज मेरी किस्मत में नहीं है उसे जबरदस्ती क्यों लिखा जा रहा है? और आकाश कोई गुड्डा नहीं है जो कभी मेरे हाथों तो कभी यामिनी के हाथों में थमा दिया जाए। मान लीजिए ममा ने यामिनी को कन्विंस कर लिया और यामिनी कन्विंस हो गई, तो आप लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि मैं भी मान जाऊंगी? जिंदगी भर गिल्ट फीलिंग के साथ नहीं जीना है मुझे। यामिनी को देखकर मेरा सर हमेशा झुक जाएगा, जो कि मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पापा, मैं तो आपकी बेटी हूं ना,
रमन सचदेवा की बेटी, रमन सचदेवा की बेटी किसी का एहसान लेकर नहीं जी सकती, चाहे वो यामिनी का हो, आकाश का या ममा का। हाँ जी, हाँ ठीक है, परसों रखवा दीजिए, मैं आ जाऊंगा टाइम पे। ओके, हाँ 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 ठीक है, मैं आपको फोन कर दूंगा। क्या बात है भैया, कुछ सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं यामिनी के इस घर में आने के बाद ये घर घर की तरह हो जाएगा। अभी तक तो ये एक 5 स्टार होटल की तरह ही है। इस घर में सब कुछ है, पर वो चीज नहीं है जो घर को घर बना दिया। मुझे पूरी उम्मीद है यामिनी के इस घर में आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। यामिनी जब यहाँ पे आएगी तो सबके साथ एडजस्ट भी कर लेगी। एडजस्ट तो वो कर ही लेगी, साथ में इस घर की रौनक भी बढ़ जाएगी। वो समझदार है, टैलेंटेड है, और सबसे बड़ी बात है मर्यादा जानती है। उसके इस घर में आने से इस घर की शान में इजाफा होगा। आप ठीक कह रहे भैया, और फिर भाभी भी तो वापस आने वाली है। इसी बात की तो फिक्र है। पता नहीं निकिता यामिनी के साथ इस घर में कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि वो तो तुम्हारी शादी सिमी के साथ करवाना चाहती थी। हाँ भैया, बुआ ने तो इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। और ये नेहा, निकिता, बुआ, नेहा, ये सब। आप चिंता मत करिए, मैं यामिनी को अच्छी तरीके से जानता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो उस घर में आएगी तो सबका दिल जीत। भगवान करे ऐसा ही, क्योंकि अब तो सारी उम्मीदें यामिनी पर ही टिकी। अरे सुधा, तुम यहां बैठी हो? देखो अब देखो भाई देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देखो, आकाश के लिए अंगूठी कैसी है? अच्छी है, महंगी होगी ना? वो सब तुम बाद में बात करना। ये देखो, यामिनी बिटिया की अंगूठी कैसी है? बहुत खूबसूरत। और ये देखो, अपनी यामिनी बिटिया का सोने का सेट। बहुत सुंदर, बहुत महंगा होगा ना? 80,000 का है, 80,000 का। क्या? सुधा, मैं अपनी बिटिया की शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहता। एक ही तो बिटिया है हमारी। पर इतने पैसे आए कहाँ से? उधार लिया है क्या? भाई अभी तक तो उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे भगवान जाने। तो फिर? हाँ, अपना प्रोविडेंट फंड और फिक्स डिपॉजिट दोनों को तोड़वा दिया। भाई वो और किस दिन के लिए जमा किए थे? पर इतना महंगा सेट लेने की जरूरत क्या थी? आगे भी तो खर्चा होगा ना? तुम खर्चे की चिंता मत करो सुधा, एक ही तो बिटिया है हमारी। उसकी शादी के सपने कब से संजो कर रखे थे मैंने। मैं उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। भाई यामिनी के माँ बाप गरीब हैं। यामिनी अब गरीब नहीं रही, इंडस्ट्री की उभरती हुई गायिका है। वहां पर कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, और किसी ने कोई कमी बता दी तो? ऐसे उसके ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं सुधा, उन्होंने किसी भी तरह की हमसे मांग नहीं की है। इससे हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अब मैं उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता। सुधा, तुम ये सब अंदर अलमीरा में रख दो, मैं उसकी शादी की दूसरी तैयारी देखता हूँ। अरे सिम्मी, ये कार्ड खत्म हो गया, जरा और कार्ड बढ़ाना। लो, बस इतने बाकी हैं। इतने बाकी? बाकी कार्ड कहाँ गए? What do you mean, बाकी कार्ड कहाँ गए? बाकी कार्ड खत्म हो गए। ये भाई 2000 कार्ड थे, 2000 कार्ड। अब मैंने थोड़ी ना किसी को दिए हैं, मैं तो यहाँ पर किसी को जानती नहीं हूँ। 500 कार्ड मैंने तुम्हें दिए, बाकी दीदी और आकाश को। अरे मैंने तो सिर्फ 200 ही कार्ड लिए थे। अब तुम लोगों ने तो पता नहीं किस किस को इनवाइट किया होगा।
मैंने शहर के कुछ खास रेप्यूटेड लोगों को इनविटेशंस भेजा है, ताकि पार्टी में कुछ तो डिसेंट लोग आ सकें। जीजू लाइए मैं आपके कार्ड्स लिख देती हूँ। नहीं, मैं लिख रहा हूँ ना। जीजू जिस स्पीड में आप ये कार्ड्स लिख रहे हैं उस स्पीड में शादी के बाद तक तो रेडी हो जाएंगे। अच्छा मिस सुपरफास्ट, लो लिखो। थैंक यू। सिमी, डू मी अ फेवर प्लीज, मेरे कार्ड्स पे लिखते मैं लिख लिख के थक गई। दीदी आप खुद ही लिख लीजिए, आपकी हैंडराइटिंग तो कितनी अच्छी है। ओके। संजय जी साहब। भाई सबको चाय पिलवाओ, इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। जी साहब। जल्दी, अभी लाया। और साथ में कुछ नमकीन भी लो। जी साहब। सिमी, when are you planning to go back to Delhi? दीदी वो बस आकाश की शादी के बाद। अरे तुम्हें अब दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? देखो भाई, तुमने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, अब तुम हमारे साथ इसी घर में रहो, मुंबई में। हैव अ नाइस टाइम, ओके? हाँ, और वैसे भी दिल्ली में अब तुम्हारे लिए क्या रखा, मुंबई में रहो। मुंबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ रह के बहुत कुछ कर सकते हो। तुम सिर्फ अपना टारगेट फिक्स कर लो कि तुम्हें करना क्या है, बाकी हम संभाल लेंगे। यस, यू आर राइट। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। हाय नेहा। What is this, कुणाल? इतनी लेट हो? अरे क्या हो गया बाबा, थोड़ा सा ही तो लेट हूँ मैं। थोड़ा सा? पूरे आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं। तो क्या हो गया, हमेशा मैं ही तुम्हारा इंतजार करते रहूं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये बातें छोड़ो, मुझे घर जल्दी जाना है। जाओ ना। ओफो, मेरी बात सुनो तो सही। ये लो अपना इनविटेशन कार्ड। मैं वहाँ पे आके क्या करूँगा? तुम तो शादी के प्रिपरेशंस में बिजी होगी, और मैं तो वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं। मैं तो अच्छा खासा बोर हो जाऊंगा ना। जी नहीं, तुम वहाँ बिल्कुल बोर नहीं होगे, क्योंकि मैंने सुनील, शारदा, दीपक, रागिनी सारे फ्रेंड्स को बुलाया है। ठीक है, आ जाऊंगा। क्या ठीक है, आ जाऊंगा? तुम तो जरा भी एक्साइटेड नहीं हो। तुम्हें पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स इतने एक्साइटेड हैं कि जब वो शादी में आएंगे उन्हें स्टार्स को देखने का मौका मिलेगा। कुछ तो फर्क है ना मुझ में और तुम्हारे दोस्तों में। कैसा फर्क? देखो नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात के बारे में पता लगेगा तो पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। कुणाल, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हें अपने घर वालों से मिलाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। And I'm sure you will definitely impress them. Am I right? Right. ठीक है, फिर तुम शादी में आओगे ना? Promise? Promise. ओके ओके, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है, पक्का आना। ओके, बाय, टेक केयर। संजय, अरे भाई बाहर सामान रखा हुआ, जल्दी ले आओ। जी सर। अरे आप लोग आ गए। कैसी हैं आप? अच्छी, तुम कैसी हो? बिल्कुल सही। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए ना, आइए। चलिए। बहन जी आइए ना, आइए बैठिए। चलिए ना, चलिए। तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ का क्या है, अब सच पूछिए तो घर से बाहर निकलने में ही तकलीफ। दिल्ली हो या मुंबई, जहां भी देखिए बस भीड़, ट्रैफिक, पोल्यूशन और कुछ नहीं, बस। अरे संजय, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लाओ बेटा। कोल्ड ड्रिंक्स। आपने शादी की तारीख बहुत जल्दी रख दी, हमें कुछ खरीदने के लिए वक्त ही नहीं मिला। क्या बताएं बहन जी, सब कुछ बहुत अचानक हो गया। हम भी यही चाहते थे कि शादी का मुहूर्त अगले महीने तय हो, लेकिन पंडित जी ने कहा कि इसके बाद कोई अच्छा मुहूर्त ही नहीं। हाँ, इस साल शादी का मुहूर्त कम निकला है। जी, इसीलिए सब कुछ बहुत जल्दबाजी में करना पड़ा। देखिए ना, अभी तक कार्ड्स भी नहीं बटे हैं। अच्छा बुआ जी, मुझे रेलवे स्टेशन जाना, कुछ और मेहमान भी आ रहे हैं। बेटा कुछ पीते जाओ।
अरे नहीं, वो तो अच्छी बात ये हो गई कि 2 घंटे ट्रेन लेट आ गई, नहीं तो एक जगह अक्षय भैया एक स्टेशन पर और एक जगह मामा जी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा नमस्कार। बहुत ही प्यारा बच्चा है। जब से इसे पता चला कि शादी तय हो गई है, एक पाँव पे खड़ा है, न दिन देखता है न रात। अब शादी के घर में तो हर जगह ऐसा ही होता है। क्यों? बेटी मैं फ्रेशन अप होना चाहती हूँ, बहुत सर में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ चलिए ना माँ, चलिए। जी दरअसल मौसम चेंज हो रहा है ना, दिल्ली में तो काफी ठंड है, यहाँ तो अभी भी गर्मी महसूस हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिन में गर्मी रहती है मगर रात में ठंड पड़ जाती है। बेटा जाओ संजय के साथ नाश्ता लगवाओ, जाओ। अच्छा भाई साहब, जरा हम लोग भी फ्रेश होना। हाँ जरूर जरूर। सिमी बेटा, इनको इनका कमरा दिखा लो। हाँ बेटा आइए। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। रमन जी हैं? हाँ है ना, आइए। रमन जी नमस्कार। नमस्कार। आइए, नमस्कार। आइए बैठे। लगता है हमने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रमन जी, आपको तो मालूम ही होगा, अगले गुरुवार अपने आकाश की शादी है। हाँ, सुना है। दरअसल आकाश खुद आने वाला था आपको कार्ड देने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। हमें इस बात का यकीन था कि आप आशीर्वाद देने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन फिर भी शिष्टाचार के नाते हम खुद आपको कार्ड देने के लिए आए। आप जरूर आइए। कोशिश करूंगा। कोशिश? रमन जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको तो आना ही होगा। 1-2 मीटिंग्स हैं, हो सकता है किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़े। अगर जरूरी मीटिंग है तो आप किसी और को भेज दीजिए, मगर शादी पे आपको जरूर आना है। जी ठीक है। तो फिर चलते हैं। आपने कोई नाश्ता वाश्ता, कोई चाय वाय? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बहुत से कार्ड भी बांटने हैं। नमस्कार। चलते रहो।